दोस्तों इस वीडियो में मैं सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 3 कमाल के फ्री कोर्सेज की जानकारी देने वाला हूं, जिन्हें कि अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से सीख लिया तो ऐसा समझ लो कि उसके पास 5 साल तक के एक्सपीरियंस इंजीनियर जितनी स्किल्स आ जाएगी। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद पिछले 9 साल से ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी कंपनी में एज ए सीनियर इंजीनियर पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। एंड इन पिछले 9 सालों में मैंने जितनी भी टेक्निकल स्किल्स सीखी है उन सभी लर्निंग को अगर मैं निचोड़ूं तो उसका 80% आपको इन 3 कोर्सेज में कवर करके बताया गया है। दैट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इन तीनों कोर्सेज में बताए गए नॉलेज को गेन कर लेता है तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, प्रोसेस डेवलपमेंट इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर एंड ऐसे ही ढेरों जॉब रोल्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ओवरऑल कहना ये चाहता हूँ कि कोर्सेज को तो जरूर इन्वॉल्व करना, उससे पहले उन कोर्सेज का इम्पोर्टेंस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन समझ लो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे बकेट में सबसे पहला कोर्स है सेंसर एंड एक्चुएटर्स का। बेसिकली ये कोर्स IISc बेंगलोर के प्रोफेसर्स की तरफ से करवाया जा रहा है। इस कोर्स में आपको सेंसर एंड एक्चुएटर्स के बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। बेसिकली सेंसर्स एक तरह का स्पेशल डिवाइस होता है जो कि किसी भी चीज को सेंस करता है, यानी कि कोई भी चेंज को वो डिटेक्ट कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कभी लिफ्ट यूज किया हो तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब कभी लिफ्ट बंद होता है तो उस बीच में अगर किसी ने हाथ डाल दिया या घुसने की कोशिश की तो ऑटोमेटिकली लिफ्ट का गेट खुल जाता है। सो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई सेंसर की वजह से, जिसने की एक एबनॉर्मलिटी यानी कि एक चेंज को सेंस कर लिया। सो इंडस्ट्री में जितनी भी मशीनें यूज की जाती हैं उन सभी को सिग्नल देने के लिए कि किस जगह पे किस चेंज को डिटेक्ट करना है सेंसर्स का यूज किया जाता है। और सेंसर बहुत टाइप्स के होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से मल्टीपल टाइप के सेंसर्स भी मार्केट में अवेलेबल है। सो वो सारी जानकारी आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। उसके बाद बारी आती है एक्चुएटर्स की। एक्चुएटर्स ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं जो कि किसी सिग्नल या कंट्रोल सिस्टम के बेस पे फिजिकल एक्शन या मूवमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मोटर को देख लो, जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया जाता है देन वो रोटेट करने लगता है, यानी कि एक मूवमेंट क्रिएट करता है। सो ओवरऑल मशीनों में जितने भी मूविंग पार्ट्स लगे होते हैं जिनको एक्चुएटर के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। दैट मीन्स अगर आपने सेंसर एंड एक्चुएटर के टर्मिनोलॉजी को समझ लिया तो आप किसी भी मशीन को आसानी से ठीक कर पाओगे एंड उसमें नए नए चेंजेस कर पाओगे, जिसकी डिमांड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी ज्यादा है। सो इस कोर्स को आप इनरोल करके सेंसर एंड एक्चुएटर की काफी सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज को सीख सकते हो। सो अब बढ़ते हैं सेकेंड कोर्स की ओर, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको एम्बेडेड सिस्टम के बेसिक के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो चलो मैं बताता हूँ। बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम वैसे सिस्टम को कहते हैं जो कि किसी लार्ज सिस्टम के अंदर किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखो, आपने लैपटॉप तो यूज किया होगा। एक लैपटॉप मल्टीपल टाइप के काम कर सकता है, जैसे कि ईमेल भेज सकता है, उसमें आप गाने सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो और भी बहुत कुछ। दैट मीन्स लैपटॉप एक बड़ा सिस्टम हुआ, पर लैपटॉप के थ्रू इन सभी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स एंड प्रोसेसर्स लगे होंगे। बेसिकली वही है एम्बेडेड सिस्टम। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज में भी बड़ी बड़ी मशीनें मल्टीपल टास्क को कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट बनाती है। सो स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स या प्रोसेसर लगे होते हैं उन्हें ही एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। सो अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को सीख लिया देन आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आपके इस स्किल की डिमांड इंडस्ट्री को कितनी ज्यादा होगी। एंड इस चीज को सीखने में ये कोर्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, जिसमें कि आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीजें बताई जाएंगी। तो है ना कमाल का। बढ़ते हैं तीसरे कोर्स की ओर, दैट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। जब से इंडस्ट्री का 4th रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है तब से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है। बेसिकली प्रेजेंट टाइम में हर कंपनी के लिए इतने सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए हैं कि अगर उनको अपने कस्टमर की डिमांड को समय पे फुलफिल करना है तो उनको ऑटोमेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। वैसे भी ऑटोमेशन के और भी बहुत सारे फायदे भी हैं, पर इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑटोमेशन की वजह से मल्टीपल जॉब्स जो कि बेसिक लेवल की जॉब्स है उन पे बहुत बड़ा खतरा आया है। सो अगर एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप अपने जॉब को सिक्योर करना चाहते हो तो आपको ऑटोमेशन की फील्ड की स्किल्स को तो सीखना ही होगा, चाहे आप आज सीखो या 5 साल बाद सीखो।
सो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट को सीखने में ये कोर्स आपकी काफी हेल्प करेगा, जो कि IIT खड़गपुर के प्रोफेसर्स द्वारा बनाया गया है। इस कोर्स में आपको आर्किटेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम, टेम्परेचर मेजरमेंट, प्रेशर, मोशन, फ्लो, ऐसे ही मल्टीपल टाइप की इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस पूरे कोर्स में बताया जाएगा। एंड इस कोर्स में PLC, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम, DC मोटर, हायर लेवल ऑटोमेशन सिस्टम, ऐसे बहुत ही हाई डिमांडिंग कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, तो ये थे वो 3 कोर्सेज जो कि मेरे बकेट में थे। इन तीनों कोर्सेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिंपली एक क्लिक पे आप इस पेज पे आ जाओगे एंड यहाँ से आप उन कोर्सेज को प्ले करके सीख सकते हो। कहीं भी आपको लॉगिन या साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में ये जरूर बताना कि आगे आपको ऐसी वीडियोस देखनी है या नहीं। अगर देखनी है तो यस कमेंट करना, और नहीं देखनी तो नो करना। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।